अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज हम अपने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 13, मैनेजर एज लीडर। ठीक है कि हमने इससे पहले जितने भी चैप्टर डिस्कस किए उसमें देखा कि मैनेजर्स को देखा, मैनेजर के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और मैनेजर जो है उसने वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट रोल्स प्ले करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आज हम ये देखेंगे कि लीडर क्या होता है। ठीक है, लीडरशिप क्या होती है, डिफरेंशिएट देखना है हमने मैनेजर वर्सेस लीडर कि मैनेजर में क्या डिफरेंस है और लीडर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, किन किन पॉइंट्स की को बेस बनाकर हम ये कहते हैं कि मैनेजर जो है वो लीडर से डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, और साथ साथ इसके साथ हम जो है डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे जो लीडरशिप के ऊपर हुई हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज लीडर। डिफाइन लीडर। ठीक है, अगर हम जनरली डिफाइन करें लीडर को तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं लीडर को। डेफिनेशन, सो हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन से पहले हम कॉन्सेप्ट, अगर इसकी बात करें लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, लीडर बेसिकली वर्ड डिराइव कहाँ से होगा। अगर हम इसकी बात करें कि डिफाइन लीडर, हमने पहले भी इसकी बात की थी कि जो वर्ड लीडर है ना, ये डिराइव हुआ है लीड से निकला है। लीडर वर्ड लीड से निकला है। इट मीन, जिसका मतलब ये है टू शिप। ठीक है, लीडर वर्ड लीड से निकला है जिसका मतलब है टू शिप। इट मीन, लीडर वो पर्सन है जो एक सिस्टम को उठाकर किसी दूसरी जगह पर रखता है। इट मीन, लीडर वो पर्सन है जो सिस्टम को बनाता है। इसका मतलब ये होगा लीडर वो पर्सन है जो सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को, डिफरेंट मैनेजर्स को जो है, कंपिटेंट मैनेजर्स को, कंपिटेंट एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है और उनको टास्क ड्यूटीज असाइन करता है। ठीक है, तो हम अपनी इसी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हम ये लिखते हैं द वर्ड लीडर is derived from the word lead, which mean to ship। ठीक है, लीडर वर्ड ड्राइव हुआ है कहाँ से? लीड से निकला है, विच मीन टू शिप, एक सिस्टम को उठाकर किसी दूसरी जगह रखना। इट मीन शिप। ठीक है, सो हम कह सकते हैं someone who can influence या dominate, influence or dominate others and have some managerial authority is called leader। is called leader।
हम कह रहे हैं द वर्ड लीडर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लीड। लीडर वर्ड लीड से निकला है। लीड का मतलब ये है टू शिफ्ट, किसी एक चीज़ को उठाकर किसी दूसरी जगह, किसी एक चीज़ को उठाकर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखना, ये है जी शिफ्ट। अब लीडर की डेफिनेशन क्या है? समवन हु कैन इन्फ्लुएंस और डोमिनेट, ठीक है, समवन हु कैन इन्फ्लुएंस और डोमिनेट अदर्स। इन्फ्लुएंस और डोमिनेट का मतलब ये होता है मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ठीक है, लोगों को इंस्पायर करना, ठीक है, अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग से इंस्पायर करना। अदर्स मीन एम्प्लॉयज, ठीक है। सो हम कह सकते हैं लीडर वो पर्सन है जो कि इंस्पायर करता है एम्प्लॉयज को, ठीक है, डोमिनेट करता है, इंस्पायर करता है थ्रू मोटिवेशनल स्पीकिंग, ठीक है, थ्रू बेस्ट ट्रेनिंग, ठीक है, एंड हैव सम मैनेजरियल अथॉरिटी। अच्छा, हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैनेजर्स के पास मैनेजरियल अथॉरिटी होती है, लेकिन लीडर के पास मैनेजरियल अथॉरिटी होती है। लीडर के पास भी मैनेजरियल अथॉरिटी होती है, लेकिन फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? हम कह रहे हैं मैनेजर के पास भी जो है मैनेजरियल अथॉरिटी होती हैं और लीडर के पास भी मैनेजरियल अथॉरिटी होती है, ठीक है। अथॉरिटीज़ जो मैनेजर के पास हैं वो विद इन द टीम्स हैं, ठीक है, विद इन द टीम्स हैं। उसमें जो मतलब अगर हम एक टीम की बात करते हैं, हमारे पास एक टीम है, मार्केटिंग टीम है, ठीक है, उसके अंदर जो मैनेजर होगा उससे हम कहेंगे मार्केटिंग मैनेजर। सो मार्केटिंग मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो अपनी टीम को कंट्रोल करना, उनसे रिपोर्ट लेना, ठीक है, ये मार्केटिंग मैनेजर की अथॉरिटी है। लीडर जो है उसके पास अथॉरिटी जो है वो ऑल ओवर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जो लीड कर रहा होता है, जहाँ से लीडरशिप स्टार्ट होती है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं लीडर वो पर्सन है जो ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। तो लीड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसके पास मैनेजरियल अथॉरिटी होती है। अच्छा, मैनेजरियल अथॉरिटी होती क्या है? जैसे कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि मैनेजरियल अथॉरिटी क्या होती हैं, कि हमने कहा था मैनेजरियल लेवल होते हैं कि टॉप मैनेजर होता है, मिडिल मैनेजर होता है, फिर लोअर मैनेजर होता है, और फिर उससे जो है वो नीचे नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। हमने कहा था मैनेजरियल अथॉरिटी को द राइट इन अ मैनेजरियल पोजीशन, ठीक है, मैनेजरियल पोजीशन में रहते हुए ये राइट होते हैं टू टेल पीपल, ठीक है, अपने राइट से, अपनी अथॉरिटी से लोगों को ये बताया जाता है टू टेल पीपल व्हाट टू डू, कि आप क्या काम कर सकते हैं, एंड एक्सपेक्ट देम टू होम, और लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और आप क्या कितना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं ना, तो उस ऑफिस में जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास ये राइट है कि वो जो है हमारा काम नहीं कर सकता, ठीक है, हमारा कोई भी काम हो सकता है, हमारी जो है वो फाइल्स जो हैं वो रुकी हुई होती हैं, हमारा कोई भी काम हो सकता है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के पास ये राइट है, ये राइट नहीं है कि हमारा काम कर सकता है। तो हम कह सकते हैं असिस्टेंट जो अथॉरिटी है उसको हम इस तरह क्लासिफाई करते हैं कि द राइट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल, ठीक है, द राइट इन अ मैनेजरियल पोजीशन managerial position mean managerial level to tell people what to do and expect them to whom। असिस्टेंट डायरेक्टर क्या है? एक मैनेजरियल पोजीशन है। मैनेजरियल पोजीशन के पास जो है राइट है, एक ऐसा राइट है जिससे लोगों को बताया जाता है टू टेल पीपल, ठीक है, व्हाट टू डू, कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है,
व्हाट टू डू, आप क्या काम कर सकते हैं, एंड एक्सपेक्ट देम टू होम, और पीपल जो है पर्सनस हैं, पब्लिक क्या है, वो आपके डेजिग्नेशंस के बारे में, आपकी मैनेजरियल अथॉरिटी के बारे में क्या एक्सपेक्ट करके बैठी हुई हैं। ठीक है, सो हमने डिफाइन किया है व्हाट इज़ लीडर। लीडर का वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है उसको देखा है,